जेई 2026 जेई की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है। और अगर तुम सीरियस नहीं हो, अगर तुम जेई के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, कमिटेड नहीं हो और तुम्हारे अंदर सीरियसनेस नहीं है इस एग्जाम के लिए, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अभी स्किप कर सकते हो, बिकॉज इन 2 सालों में 2024-25 में जो एक 99 परसेंटाइल का ड्रीम होता था, वो ड्रीम अब काफ़ी नहीं है। मैं बहुत बार तुम्हें वीडियोस में बता चुका हूँ कि 99 परसेंटाइल का अब मतलब होता है कि तुम्हारी रैंक 16-17 हज़ार आएगी। एंड भाई जो 99 परसेंटाइल 2021, 22, 23 में इंश्योर करती थी कि टॉप NITS, NIT त्रिची, NIT वारंगल, NIT सूरतकल में CSE कंफर्म हो जाएगी, वो अब नहीं होता है। अब 99 परसेंटाइल में आपको एक डिसेंट सी NIT मिल सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। मतलब 99 परसेंटाइल लाके ना NIT सिक्योर हो रही है, ना आपका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है जेई एडवांस को क्रैक करने की। इसलिए ये समय है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि जेई कितना हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है। 2022-23 की बात करें तो जेई मेन एग्जामिनेशन में सिर्फ 7 से 9 लाख बच्चे बैठे थे, और देखते ही देखते 2025 तक हम जब आते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉम्पिटिशन डबल हो गया। मतलब 14 लाख बच्चे यहाँ पे बैठने लग गए। तो सोच रहे हो कितनी ज़्यादा सीरियसनेस बढ़ रही है इस एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिशन कितने ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड एक जो दूसरा रियलिटी चेक है कि जितना हम ये फ्री कोचिंग्स हैं, जितना हम अफोर्डेबल बना रहे हैं लर्निंग को, आपका कंपटीशन का स्तर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिकॉज ज़्यादा लोग एक्चुअल में जेई तैयारी करके आपके संग कंपटीशन में बैठ रहे हैं। जब मैंने जेई दिया था तो टॉप 2-3 लाख बच्चों में ही कंपटीशन होता था, बट अब ये रियलिटी नहीं बची है। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रॉपर स्टडीज कर रहे हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो अगर तुम सीरियस हो जेई के लिए तो ही इस वीडियो को आगे रखना है। अपनी सीरियसनेस मुझे इस बात से बताओ कमेंट में लिख के कि तुम्हें क्या लगता है जेई 2026 में कितने लाख बच्चों से तुम्हारा कंपटीशन हो रहा होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि ये बच्चे 15 लाख होंगे। तुम भी कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर कुछ भी ना समझ में आए तो खुद के कन्विक्शन के लिए तो ये लिखना कि 15 लाख बच्चों से मैं जेई 2026 में लड़ने वाला हूँ। इस वीडियो में बात करूंगा कुछ 7 हार्श ट्रुथ्स की जो तुम्हें आज के आज पता होने चाहिए जेई मेन एग्जामिनेशन के लिए, ताकि जब एग्जामिनेशन में 1 महीना बचा हो तो तुम ऐसे बैठे ना हो कि हाँ ये क्या हो गया, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, मेरे साथ ये क्या हो गया, ये कंपटीशन में मेरे कैसे बैंड बज गई। इसलिए आज कुछ हार्श ट्रुथ्स तुम्हें बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम्हें रियलिटी चेक में दे चुका हूं कि कट ऑफ 93-94 परसेंटाइल जा रही है जनरल के लिए। 15 लाख बच्चों से तुम compete करने वाले हो। अगर इसको ऐसे ही लाइटली लेना है तो मिलेंगे नेक्स्ट ईयर ड्रॉपर वीडियो स्ट्रेटेजी में। नंबर 1, तुम में से 80% स्टूडेंट्स जो है सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं। तुम सीरियस पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम सुबह से शाम तक सिर्फ 2 चीजें कर रहे हो, बिना बात के लेक्चर्स देखे जा रहे हो, बिना बात के स्ट्रेटेजी वीडियोस देख के जा रहे हो, बट तुम कोई सीरियस पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम सीरियस प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जेई एज एन IITian तुम्हें बता रहा हूँ इज अ गेम ऑफ 30% लेक्चर थ्योरी एंड 70% प्रैक्टिस। 70% को तुम अवॉइड कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मजा आता है क्लास में बैठ के लेक्चर देखने में, लाइव चैट में कमेंट करने में, स्ट्रेटेजी वीडियोस के कमेंट्स को चेक करने में, या फिर वहां पे देख के एक सॉफ्ट कमिटमेंट लेने में कि यार मैं तो ये एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। तुम्हारा एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा। अगर क्रैक करना है तो पहली चीज जो बंद करनी पड़ेगी वो प्रोक्रास्टिनेशन है। आज से तुम्हारा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें 4 से 5 घंटे के लेक्चर्स होंगे और रिमेनिंग 5 से 6 घंटे की प्रॉपर सेल्फ स्टडी होगी, जहां बहुत ज्यादा फोकस होगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे। दूसरी जो सबसे बड़ी रियलिटी तुम्हारी है कि तुम हार्ड कॉन्सेप्ट्स को, डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस को छोड़ रहे हो ये सोच के कि मैं बाद में कर लूंगा, या फिर मैं 60% सिलेबस कर लेता हूँ, 70% सिलेबस कर लेता हूँ। भाई मेरे इससे काम नहीं चलेगा। एक अच्छा एस्पिरेंट जो 99.3, 4, 5 परसेंटाइल लेके आता है या IIT पहुंचता है, वो पहली बार पढ़ाई में सिलेबस का कोई पार्ट नहीं छोड़ता। उसको पूरे सिलेबस के बेसिक्स, पूरे सिलेबस के फॉर्मूलाज पूरी तरीके से याद होते हैं। उसकी मास्टरी भले ही 70% सिलेबस में हो, बट ओवरऑल सिलेबस उसका कवर्ड होता है। तुम ये गलतियां कर रहे हो। तुम रोटेशनल मोशन तो करोगे बट उसके डिफिकल्ट पार्ट जैसे रोलिंग नहीं करोगे। तुम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो पढ़ोगे लेकिन EMI, AC, इंडक्टेंस वगैरह नहीं पढ़ोगे ये सोच के ये तो डिफिकल्ट है। बट यहीं से क्वेश्चन आएंगे और तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, और एग्जाम में तुम्हारे को जो शॉक लगेगा, तुम्हारे को जो अंदर एक करंट दौड़ेगा, तुमसे कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें वो स्क्रीन पे बैठना पसीने छूटेंगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी। पूरा सिलेबस करना ये सेकंड हार्श ट्रुथ है।
नंबर 3, तुम्हें लग रहा है कि तुम सबको पागल बना के आईआईटी क्रैक कर लोगे, बट ऐसा नहीं होने वाला मेरे दोस्त। तुम सिर्फ खुद को पागल बना रहे हो, ना तुम तुम्हारे टीचर्स को पागल बना रहे हो, ना तुम तुम्हारे दोस्तों को पागल बना रहे हो, ना तुम तुम्हारे पेरेंट्स को पागल बना रहे हो। और एनटीए को पागल बनाने की तो तुम्हारी औकात ही नहीं है, क्योंकि वो हर बार हर पेपर में, चाहे वो जेई का हो, नीट का हो, सरप्राइज एलिमेंट तो डाल के ही रखता है। अगर आज से तुम सीरियस पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई भी हैक नहीं है, कोई भी शॉर्टकट है नहीं जेई प्रिपरेशन में, जहां पे तुम कुछ ऐसा कर दोगे कि तुम इन सब लोगों को, जो टीचर्स तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं कि भाई तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, इन सबको पागल बना के तुम सिलेक्शन ले लो, ऐसी जादू की कोई भी छड़ी नहीं है। इसलिए स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ एंड राइटली प्रिपेयर करना आज से शुरू कर दो। अभी कमेंट में जाके लिख दो, आई विल नॉट फूल माई सेल्फ, अदरवाइज आई विल नॉट क्रैक जेई। चौथा हार्श ट्रूथ जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, कि तुम मॉक टेस्ट को छोड़ रहे हो ये सोच के कि अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया उसमें मेरे मार्क्स कम आएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, अभी मैं सिलेबस पे फोकस कर लेता हूं, टेस्ट बाद में दे दूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज अगर तुम आज एक मॉक टेस्ट, जिससे ना तुम्हें कॉलेज मिलने वाला, जिससे ना तुम्हारे मार्क्स एक्चुअल एग्जाम में आने वाले हैं, वो तुम्हारे अगर देने में फट रही है, तो तुम एक्चुअल एग्जाम देने में कितना प्रेशर में आओगे, कितनी तुम्हारी बैंड बजेगी, उसका तुम्हें आइडिया नहीं है। इसलिए अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो ये बात समझ के रख लो कि तुम एग्जाम के प्रेशर एनवायरनमेंट के लिए तो नहीं ट्रेंड हो, चाहे कितनी भी अच्छी सिलेबस आता हो तुम्हें, चाहे तुम्हें AIR 1 लेवल की कमांड हो सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन तुम एग्जाम में परफॉर्म नहीं करोगे, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डील विद द एग्जामिनेशन प्रेशर। इसलिए चौथा हार्श ट्रूथ अभी समझ लो, 6 महीने एग्जाम के लिए बचे हैं, या फिर जेई 27 के लिए, तो अभी ऑलमोस्ट 1 साल बचा है। फोकस ऑन गिविंग टेस्ट। नंबर 5, तुम्हारा बहुत ज्यादा समय सोशल मीडिया पे जा रहा है, वो भी इस नाम से कि मैं तो स्ट्रेटेजी देख रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, बट वो टाइम पास चल रहा है, वो एक एस्केप है पढ़ाई से। तुम क्या करते हो, तुम्हारे लेक्चर्स को कवर करते हो, फिर तुम्हें जो टाइम देना चाहिए तुम्हारी सेल्फ स्टडी में, प्रैक्टिस में, उस टाइम को तुम यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बिता रहे हो, ये सोच के कि यार मैं तो पढ़ाई का ही कंटेंट देख रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई की वीडियोस देख रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई के ही लेक्चर्स देख रहा हूँ, मैं फलाना स्ट्रेटेजी देख रहा हूँ, मैं फलाना लेक्चर देख रहा हूँ, वन शॉट देख रहा हूँ, बट वो सब बेकार है। बिकॉज तुमने अगर तुम्हारे कोचिंग से लेक्चर्स कर लिए हैं, कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस देख ली हैं, उसके बाद सोशल मीडिया का काम एक्चुअल में तो कुछ है नहीं तुम्हारा, तुम सब टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए ये 5th हार्श ट्रूथ तुम जान लो कि जितनी ज्यादा तुम वीडियोस देखोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कम होगी सिलेक्शन की, बढ़ेगी नहीं। बिकॉज ये वीडियो देखना, इंक्लूडिंग दिस वीडियो, इज जस्ट 30-40%, रिमेनिंग 60% तुम्हारे खुद के एफर्ट्स हैं। हम तो एक डायरेक्शन ही दे सकते हैं एज एन IITian, क्योंकि हमने क्रैक किया एग्जामिनेशन, बट उस डायरेक्शन, उस रोड पे चलने का काम तो तुम्हारा है, वो तुम नहीं कर रहे हो। नंबर 6 हार्श ट्रूथ ये है कि तुम सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो। देखो, एक सीरियस एस्पिरेंट क्या होता है, उसके कुछ ट्रेड्स बता देता हूँ। मैं खुद एक सीरियस एस्पिरेंट था, IIT गया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, फॉर अ लोकल कोचिंग इन माई सिटी, कोई कोटा वोटा नहीं गया था मैं। सीरियस एस्पिरेंट क्या करता है, कभी बैकलॉग्स नहीं करता है, सिलेबस के बेसिक्स को कवर करता है, हर चैप्टर की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करता है, हर चैप्टर की प्रॉब्लम प्रैक्टिस में जो डाउट्स होते हैं उसके डाउट सॉल्विंग सेशन करता है, फिर उस चैप्टर के टेस्ट देता है और फिर उसका एनालिसिस करता है। ये चीजें एक सीरियस एस्पिरेंट करता है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। बट तुम क्या करते हो, एक लेक्चर लेते हो, उस लेक्चर के फिर वन शॉट देखते रहते हो, फिर उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हो, फिर उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो, उस प्रैक्टिस में जहां तुम फेल होते हो कोई क्वेश्चन बनाने में, वहां तुम उसको स्किप करते हो। दिस इज नॉट अ सीरियस एस्पिरेंट्स गेम। अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो पिछले 6 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। दिस इज द हार्श ट्रूथ नंबर 6। अब आ जाते हैं सबसे बड़े हार्श ट्रूथ में, दैट इज हार्श ट्रूथ नंबर 7। तुम में से काफी सारे एस्पिरेंट्स, मैं बोलूंगा 60-70% एस्पिरेंट्स हार मान चुके। एग्जामिनेशन अभी नहीं आया है, चाहे जेई 2026 ले लो या 2027 ले लो, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे भी कोचिंग के 50-60% बच्चे थे जो पहले 4-5-6 महीने में हार चुके थे। मतलब वो मान चुके थे कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। वो बातें ही ऐसे करते थे, क्लास में मस्ती करते थे, कोई टोक देता तो वो कान में यही बोलते थे, मेरे को पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो माँ बाप भेज रहे हैं मेरे को। तुम में से भी 50-60% बच्चे ऐसे हैं जिनने मान लिया है, जिनने गिव अप कर दिया है। अब बस वो ऐसा है कि वो जर्नी में बस चल रहे हैं, क्योंकि करना कुछ के लिए कुछ है नहीं 12th तक, तो जो भी मिल रहा है वो कर लो। क्लास कोचिंग आनी है, दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, बाहर जाने को मिल जाता है तो कर लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में बैठ लेते हैं, लेक्चर सुनते रहते हैं, चैट्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। नहीं बैठेंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, इस लूप में फंसे हुए हो, लेकिन तुमने हार मान ली। लेकिन एक बस सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हें मैं देता हूं कि अभी अगर एग्जामिनेशन को 6 महीने भी बचे हैं, 6 महीने में तुम 0 से IIT तक का सफर तय कर सकते हो। हजारों बच्चों ने किया है, हजारों मेरे IIT के दोस्तों ने किया है। तो इस
7th नंबर के हार्श ट्रूथ से, तो सबसे पहले गले लगा लो कि तुम हार नहीं माने हो। इस बात को करो, अभी कमेंट में जाके लिखो कि मैं हार नहीं माना हूं, आई हैव नॉट फेल्ड येट। तभी जाके तुम्हें एक कन्विक्शन मिलेगा। और जो पर्पस था इस वीडियो का वो यही बताना था कि तुम जिस लूप में फंसे हुए, जो कांस्टेंट लूप है तुम्हारे दोस्तों का, सोशल मीडिया का, उसमें तुम्हें रियलिटी पता ही नहीं चल रही कि कितना कंपटीशन है, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। आज तुम जो शायद एक प्राइवेट कॉलेज में लैंड कर जाओगे, वहीं एक तुम्हारे बाजू वाला बंदा जो शायद इस वीडियो का व्यूअर भी हो, वो IIT पहुंच जाएगा। उसके बीच का डिफरेंस जो है वो ये 7 ट्रुथ ही है। तो इन चीज़ों पे फोकस करें, पेन पेपर पे पेन डाउन करें और इन चीज़ों पे ध्यान दें। अगर ये सातों की सातों चीज़ तुमने कर ली तो आई कैन गारंटी कि तुम आज से लेकर 10x बेटर तो बहुत जल्दी हो जाओगे विद इन अ मंथ। अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये मोटिवेशन देगा मुझे कि और ऐसा कंटेंट मैं तुम्हारे लिए बनाऊं जहाँ पे बिल्कुल अनफिल्टर्ड गाइडेंस मिल रही होगी। इसके अलावा चैनल का और कंटेंट चेक करो। मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि JEE 2026 रोड मैप एंड JEE 2027 रोड मैप एंड मैथ स्ट्रेटेजी को जरूर देखें। इसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में तुम अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझे बता सकते हो, मैं पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा।